तो मान लिया जाए ये कंजंक्शन यहाँ पे बना है बुध, और बुध के साथ आप देखते हैं किसी भी जन्मपत्री में आपको शुक्र ग्रह भी साथ में दिखाई देता है। ये किसी भी हाउस में हो सकती है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किसी भी हाउस में अगर आपको ये कंजंक्शन दिखता है तो ये कंजंक्शन मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाता है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। कोई भी जन्मपत्री जब हम देखते हैं तो उसमें कई बार 2 ग्रह, 3 ग्रह या ज्यादा ग्रह हमको एक भाव में स्थित मिल जाते हैं। तो इनको हम ग्रहों की युति बोलते हैं या कंजंक्शन बोलते हैं। तो ये जो ग्रह की युतियां बनती हैं, ये कई तरह के रहस्य अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। जातक के जीवन के काफी क्षेत्र होते हैं, तो उनमें से जो मुख्य मुख्य क्षेत्र होते हैं उनके बारे में या बाकी क्षेत्रों के बारे में भी ये युतियां बहुत कुछ इंडिकेशन दे जाती हैं। इनमें से जैसे हम अगर देखें कि संतान से रिलेटेड हम किसी चार्ट को देखना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम उस हाउस को देखते हैं, उसके कारक को देखते हैं, नवांश, सप्तांश, इन चार्ट्स में हम जाते हैं और वहां पे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती है कि हाँ, ये चीज इस हॉरोस्कोप में हो सकती है। लेकिन साथ में अगर ये युति, अभी मैं बताऊंगी आपको आगे, अगर ये युति को भी आप देखते हैं तो वहां पे आपको कंफर्म हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम इस व्यक्ति को आ सकती है। इसी तरीके से जातक के जीवन के और भी कई फील्ड होते हैं, उसका करियर होता है, उसकी हेल्थ होती है, उसकी मैरिड लाइफ होती है। तो इन सभी के बारे में ये युतियां कुछ ना कुछ बताती हैं। अलग अलग ग्रहों के द्वारा ये युतियां बनती हैं और आप जानते ही हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मैं रिजल्ट आपको बताऊंगी, ये कॉमन रिजल्ट हैं, ये हर चार्ट्स पे लगभग लग जाते हैं। 90% चार्ट्स पे ये रिजल्ट लगते हैं। तो इन्हीं युतियों को आज हम जानेंगे कि ये युतियां किस क्षेत्र में खराब रिजल्ट देती हैं, और हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये युति खराब रिजल्ट क्यों दे रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली युति जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बुध और शुक्र की युति, यानी कि मरकरी वीनस कंजंक्शन। ये किसी भी हाउस में हो सकता है। यहाँ पे मैंने जो चार्ट बना रखा है वो 1 से शुरू किया है, मेष से शुरू किया, यानी कि मेष लग्न है, क्योंकि ये काल पुरुष की जन्म पत्री मैंने बना रखी है। आप सभी लोग को पता होगा कि काल पुरुष की जो जन्म पत्री होती है वो 1 नंबर से शुरू होती है। तो मान लिया जाए ये कंजंक्शन यहाँ पे बना है बुध, और बुध के साथ आप देखते हैं किसी भी जन्म पत्री में आपको शुक्र ग्रह भी साथ में दिखाई देता है। ये किसी भी हाउस में हो सकती है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किसी भी हाउस में अगर आपको ये कंजंक्शन दिखता है तो ये कंजंक्शन मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाता है, और ये 90% केसेस में सामने आता है। ये एक शास्त्रीय रूल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन से बनाया गया नियम है, ये शास्त्रीय ग्रंथों में दिया गया है। और कई बार ये जो कंजंक्शन होता है, अगर आप देखते हैं कि 7th हाउस से रिलेटेड जो फैक्टर हैं वो बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा है 7th हाउस पे, 7th लॉर्ड पे, नवांश में भी ये रिपीट हो रहा है, तो ये कंजंक्शन लेट मैरिज भी दे सकता है। इसमें पूरी क्षमता हो जाती है। अब आप देखिए कितने ज़्यादा ये शुभ ग्रह हैं दोनों, और उसके बावजूद ये विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? ये क्यों का आंसर मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। अब अगली हम युति पे जाते हैं, अगले कंजंक्शन पे जाते हैं। वो भी किसी भी हाउस में आपका हो सकता है, और वो है गुरु और शनि की युति। मान लिया जाए वो लग्न में ही बन रही है, गुरु और शनि। यहाँ पे हमने कोई इनका राशि वगैरह नहीं देखनी है कि किस राशि में बैठे हैं या किस हाउस में बैठे हैं, बस ये दोनों अगर साथ हों। तो अगर गुरु और शनि भी आप देखते हैं, आपको किसी भी जन्म पत्री में, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में अगर ये युति दिखती है, तो ये युति व्यक्ति की संतान से संबंधित समस्या देने में सक्षम हो जाती है। अगर आप देखते हैं कहीं पे आपको ये युति दिख रही है, उसके बाद आपने देखा कि पंचम भाव, पंचमेश, कारक गुरु और D9, D7, क्योंकि सब कुछ हमें आगे देखना होता है, उन चार्ट्स में भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है,
तो ये युति आपको एक साफ इंडिकेशन दे सकती है कि यहाँ पे लेट चाइल्ड बर्थ होगा या बच्चों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। कई बार इस युति के कारण व्यक्ति के जीवन में उसको एक ही संतान की प्राप्ति होती है, तो ये कंजंक्शन काफी खराब हो जाता है। तो ये भी आखिर क्यों होता है? क्योंकि गुरु तो कारक ग्रह है, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और तो इसको भी हम वीडियो के आखिर में अभी जानेंगे। तो फिलहाल आप इन कंजक्शन को अगर देखते हैं किसी भी चार्ट्स में, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। तो चलिए अब मैं आपको इस क्यों का कारण बताती हूँ। तो बुध और शुक्र की युति पे हम जाते हैं पहले। आपको पता है कि जो शुक्र होता है वो विवाह का कारक ग्रह है। इसके साथ ही जो विवाह के अंदर आप खुशी ढूंढते हैं, वो खुशी आपको कारक ग्रह शुक्र दिखाता है। और शुक्र जब कभी भी जन्मपत्री में नीच का हो जाता है, तो विवाह के अंदर जो खुशी आप ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलती है। विवाह से मिलने वाले सुख में कमी आ जाती है। अब अगर ये शुक्र बुध के साथ स्थित हो जाए, तो बुध कौन है? बुध शुक्र की नीच राशि, नीच शुक्र कहाँ नीच का होता है? कन्या राशि में नीच का होता है, और कन्या राशि का स्वामी है बुध। यानी कि जब शुक्र की नीच राशि का स्वामी बुध उसी के साथ स्थित हो जाता है, तो शुक्र ग्रह और ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसका नीचेश उसके साथ स्थित हो जाता है। तो यहाँ पे शुक्र का नीच भंग नहीं होता है, बल्कि शुक्र और कमजोर हो जाता है। तो जो कारक ग्रह है अगर वो कमजोर हो जाएगा, तो विवाह के अंदर जो आप खुशी ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसी के कारण व्यक्ति के जीवन में वो चाहता है उसकी शादी हो जाए, तो शादी भी नहीं हो पाती है, कई बार बहुत लेट मैरिज हो जाती है। तो ये इसका मेन कारण है। अब अगर हम गुरु और शनि की युति पे जाएं, तो जो गुरु ग्रह हैं वो संतान के कारक ग्रह हैं। अब गुरु जो है वो मकर राशि में नीच के होते हैं, और मकर राशि के स्वामी हैं आपके शनि। तो जब कारक ग्रह नीच का हो जाएगा और अपनी नीच राशि के स्वामी के साथ स्थित हो जाएगा, तो यहाँ पे गुरु ग्रह भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो देने में ये युति सक्षम हो जाती है, क्योंकि जो कारक ग्रह है उसका मजबूत स्थिति में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जन्मपत्री में जो कारक ग्रह होते हैं अलग अलग भावों के होते हैं, अलग अलग जो हमारे रिलेशन है उनको दिखाते हैं। अगर वो कमजोर पड़ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो उनसे जो आपको खुशी मिलनी है, उन रिश्तों से आपको जो खुशी मिलनी है, उन भावों से आपको जो खुशी मिलनी है, उस खुशी में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। कारक का मेन रोल यही होता है। तो वैसे अगर हम देखें तो ये गुरु और शनि की युति वैसे बहुत अच्छी होती है। ये एक आदमी को स्पिरिचुअल भी बनाती है, वो एक अलग है, वो एक अलग चीज आ जाती है जीवन की। लेकिन यहाँ पे हम ये जान रहे हैं मेनली कि ये खराब क्या कर सकती हैं। तो ये बहुत कॉमन रिजल्ट हैं बुध और शुक्र की युति के और गुरु और शनि की युति के, जो लगभग हर चार्ट में आपको अगर होगी ये युति तो वहां पे सेम सबको मिलेंगे। अब इसमें भी कई फैक्टर होते हैं, कई बार ये कई लोगों को नहीं मिल पाती है। तो मैंने पहले ही बोला कि 90% चार्ट्स में ये होता है। तो अगर आपके उसमें नहीं ये चीज लग रही है, तो हो सकता है आप 10% में आते हो। लेकिन ज्यादातर अगर किसी के आप देखते हैं चार्ट में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उनकी संतान शादी के कई समय बाद हो रही है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं गुरु और शनि की युति आपको मिल जाएगी। ऐसे चार्ट्स में सब में नहीं मिलेगी, तो अधिकतर चार्ट्स में आपको मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे इस ज्योतिष शास्त्र में और भी कई युतियां होती हैं जो और भी लाइफ की कई चीजों को दिखाती हैं, पहले ही इंडिकेशन दे देती हैं। मतलब वो ये तक बता देती हैं कि जातक जो एजुकेशन लेगा या उसका जो वर्क फील्ड होगा वो क्या हो सकता है। इन युतियों से हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। तो हम आगे के वीडियोस में इन सब युतियों के बारे में जानेंगे और क्यों ऐसा होता है ये भी जानेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।